पटना। इसका संधि विच्छेद है पट प्लस ना। भारत का एक ऐसा जगह जहाँ कोई आके पट जाए, उस क्षेत्र को पटना कहते हैं। ओह, जिस दिन मैं बिहार का सीएम बनूंगा, उस दिन मैं अपने दोस्तों की खातिर इस शहर का नाम पटना से बदल के हट प्लस ना कर दूंगा, क्योंकि पटना में रह के भी उससे आज तक में एक लड़की नहीं पटी। खैर, अब पटापटी को छोड़ते हैं और होते हैं थोड़ा सा सीरियस और कंटिन्यू करते हैं अपने इस पटना के डॉक्यूमेंट्री को। सबसे पहले हम पटना के रोचक इतिहास के बारे में जानते हैं। पहले पटना के पाटलिपुत्र कहत रहलन। इ तब मौर्य साम्राज्य के राजधानी रहल। महाभारत, रामायण और बौद्ध धर्म के ग्रंथन में भी पाटलिपुत्र के जिक्र बा। उस समय में एकरा पुष्पपुर या कुसुमपुर भी कहत रहलन। तो ये था थोड़ा बिहारी स्टाइल में इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं अपने मातृभाषा की ओर। पटना बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। बुद्ध के अनुयायियों ने इस शहर को बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बनाया। यहाँ स्थित कुम्हारर में बौद्ध संघ का एक बहुत बड़ा मठ हुआ करता था, जहाँ से कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री चाणक्य ने यही चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया था, जो बाद में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बने। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित किया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र से शासन किया था। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र ने अद्वितीय समृद्धि देखी और यह शहर बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। अशोक ने यहीं से धम्म की शुरुआत की और उसे पत्थरों और स्तंभों पर भी खुदवाए थे। गुप्त वंश के काल में, विशेषकर चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के दौरान, पाटलिपुत्र ने फिर एक स्वर्णिम युग देखा। इस दौरान यह शहर कला, विज्ञान और साहित्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास ने भी इस शहर के बारे में बहुत कुछ बताया था। फारसी इतिहासकारों और यात्रियों जैसे अल-बरूनी और इब्न बतूता ने भी पटना का दौरा किया था। उन्होंने इस शहर की समृद्धि, संस्कृति और विज्ञान के प्रति यहाँ के लोगों की रुचि की सराहना भी की थी। मुगल काल में पटना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया था। अकबर के शासनकाल में पटना को अजीमाबाद नाम भी दिया गया था। यहाँ मुगल सम्राट शेरशाह सूरी ने भी अपना प्रभाव स्थापित किया था, जिसने पटना में एक मजबूत किले का निर्माण किया। ब्रिटिश काल में पटना ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा, जिनमें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी शामिल है। पटना के कुछ विद्रोहियों ने इस संघर्ष में भाग भी लिया था। पटना कॉलेज, जो ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई आंदोलनकारियों का प्रमुख केंद्र रहा था। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण में किसानों की समस्या को हल करने के लिए जो आंदोलन शुरू किया, वह पटना से ही संचालित हुआ था। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी। पटना के कदम कुआं स्थित गांधी मैदान में कई बड़े बड़े स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे और अभी भी होते हैं। गंगा नदी, जो पटना के बगल से बहती है, इस शहर के आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस नदी ने पटना को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता की है। पाटलिपुत्र का अर्थ फूलों का शहर है। यह नाम इस शहर को इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पाटली नामक फूलों के पेड़ की बहुतायत थी। यह शहर सुंदर और शांति का प्रतीक माना जाता था। पटना का प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा बिहार और झारखंड की शान माना जाता है।
यह व्यंजन मुगल काल से लेकर आज तक लोगों के बीच लोकप्रिय है और पटना का सांस्कृतिक हिस्सा भी बन चुका है। गोलघर, जिसे ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्टिन ने 1786 में बनवाया था, एक बहुत ही अनोखी संरचना है। इसे अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था, लेकिन यह आज एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसकी गोलाकार संरचना और बिना पिलर के निर्माण इसे और भी अनोखा बनाती है। पटना जंक्शन के पास स्थित महावीर मंदिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण और धनी मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान हनुमान की पूजा करने के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर भी पटना के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये रोचक बातें पटना के इतिहास और संस्कृति की गहराइयों को दर्शाती है। पटना न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुगल और अंग्रेज अपने बाबू की तरह इसे प्यार से गुलजार नगर भी बोला करते थे। मुगल काल में पटना का व्यापार और संस्कृति अपने चरम पर थी। ब्रिटिश काल में यह शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना रहा। अभी का पटना शिक्षा, राजनीति और व्यापार, लेकिन इन तीनों में राजनीति में सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हर घर में एक नेता होता है। IIT, NIT और कई बड़े बड़े संस्थान यहाँ स्थित हैं। पटना में कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना डेरा डाल रखा है। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। हालांकि इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन पटना में भी इसका एक इम्पोर्टेंट ऑफिस है। पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर बरौनी में एक थर्मल पावर स्टेशन है, जो कोयले से चलती है। इस थर्मल पावर का उद्देश्य था विद्युत उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी। फ्यूचर में बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बना के रखी है, जिसपे काम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। अगर आप पटना से हो और मेरी वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है कि आप NTPC का ही बिजली यूज कर रहे हो। अगर कोई अदर सिटी से मेरी वीडियो देख रहा है, तो अपने हाथ को थोड़ा सा कष्ट दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जिससे कि हमको भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ जाती है। सेकेंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसका एक ब्रांच पटना में भी है, जो पूरे बिहार में डेली यूज के सामान प्रोवाइड करता है, जिसमें लक्स, लाइफबॉय, डव, ये सभी साबुन, पॉन्ड्स और वैसलीन, चाय और कॉफी, आइसक्रीम, रिन और सर्फ एक्सेल, इन सभी का सप्लाई करती है। ITC लिमिटेड, ये भी पटना में एक अच्छा खासा महत्व रखती है। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स पटना में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, जैसे आशीर्वाद, सनफिस्ट, जीपी, क्लासमेट, फियामा। हीरो मोटरसाइकिल के लिए पटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार है, क्योंकि यहाँ हर दूसरे घर में आपको हीरो की कोई दोपहिया वाहन देखने को मिल ही जाएगी। और यहाँ सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल में स्प्लेंडर, ग्लैमर, पैशन प्रो और HF डिलक्स जैसी दोपहिया वाहन शामिल है। कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अभी के टाइम में कोल्ड ड्रिंक सबका फेवरेट होता है। इसी कारण पटना में भी इसका एक मेन ऑफिस है, जो बहुत प्रकार की कोल्ड ड्रिंक सेल करती है, जिसमें थम्स अप, फेंटा, स्प्राइट, माजा, लिम्का, ये सभी आते हैं। और ऐसी 5 और कंपनियां हैं। अगर मैं सभी के बारे में बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। पटना के बहुत ही फेमस जगह है जहां आप घूम सकते हैं। पहला, गोलघर। जो कभी अनाज का गोदाम हुआ करता था। यह 1786 में बनाया गया था और इसमें एक पर एक टोटल 145 सीढ़ियां हैं, जिसे चढ़ने में आपके फेफड़े हाथ में आ जाएंगे। गजब बेइज्जती है। लेकिन ऊपर से पटना का नजारा देख के आप बोलोगे, ऐसा मत करो मेरी जान। संजय गांधी जैविक उद्यान, यहाँ आपको मेरे सभी दोस्त मिल जाएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यहाँ आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे।
पटना म्यूजियम ये भी घूमने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही पुरानी पुरानी मूर्तियाँ और पटना की ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आगम कुआं, इसको अशोक के समय में बनाया गया था। इसे देख के आप पहले के इंजीनियर और अभी के इंजीनियर में साफ अंतर पता कर सकते हो। एक 144 एकड़ में फैला ये राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2011 में पब्लिक किया गया था। यहाँ आपको 2 झील देखने को मिलती है, जिसमें आप बोटिंग कर सकते हो और जिंदगी के मजे ले सकते हो। अगर आप एडल्ट हैं तो आपके लिए यहाँ एक ओपन थिएटर भी है, जहाँ आप जाके अपनी आग लगी जिंदगी को थोड़ा शांत कर सकते हैं। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उसे किड्स प्ले एरिया में छोड़ दीजिए उसकी जिंदगी के मजे के लिए, और आप अपने बच्चे को छोड़ के फूड कार्ट चले जाइए और वहाँ आप स्नैक्स और बिहारी खाना का मजा ले सकते हैं। अभी तक की सबसे खतरनाक बाढ़ 1975 में आई थी और इस बाढ़ ने तो आधे पटना को लगभग तबाह कर दिया था। और इसमें बहुत लोग मारे गए थे और हजारों बेघर भी हो गए। पटना सीरियल ब्लास्ट, 27 अगस्त 2013 को मोदी जी की रैली के दौरान बहुत जगह बम ब्लास्ट हुए और इसमें 6 लोगों की मौत हुई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। गांधी मैदान भगदड़, 3 अक्टूबर 2014 को दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाई जा रही थी कि तभी वहां भगदड़ मच गई और इसमें 33 लोगों की मौत हुई और बहुत सारे लोग घायल भी हुए। पटना ने बहुत सारे लोगों को बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसने अपनी पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से ही की थी। रामधारी सिंह दिनकर, इसने भी अपनी पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से की। और अभी के ट्रेंडिंग में रहने वाले खान सर, जो अपनी फी को लेके हमेशा पटना के और सभी कोचिंग के टारगेट में रहते हैं। पटना का हर कोना कोना अपने आप में एक कहानी बयां करती है। प्राचीनता और आधुनिकता का संगम, रहस्य और रोमांच से भरा यह शहर आज भी उतना ही जीवंत है जितना पहले था। आइए इस शहर की धड़कन को महसूस करें।